घरों में झांकने में मजा तो आ रहा है राधिका जी, आपको भी पूरी जानकारी है कि शहजाद जी के घर में क्या हो रहा है। एक सेकंड राधिका जी, मैं फिर आपको लेकर आ रही हूँ। आप इसी डिबेट में, इसी कार्यक्रम में कई बार ऋतुराज जी ये कह चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अब संदीप दीक्षित क्या उन नेताओं में आते हैं? और अगर आप लोग किनारा कर रहे हैं उन बयानों से तो फिर करवाइए ना खंडन, आप लोग ऑफिशियली खंडन कराइए कि ये नहीं हो सकता, मंगवाइए माफी। खंडन कर तो दिया, मंगवाइए माफी। रुक जाइए झा साहब, कांग्रेस मंगवाइए ना माफी के गलत है। लीडरशिप ने खंडन कर तो दिया। रुक जाइए झा साहब, आपने सवाल उठाए तो मैं थोड़ा जवाब ले लूं। आप उनके साथी हैं, जाहिर सी बात है कि एकदम स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दे रहे हैं आप दोनों। बोलिए राधिका जी। देखिए ऋतुराज जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो मैंने सुना नहीं। जो चीज मैं सुनी नहीं होती उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, और वो खुद बैठे अपने आप बताएंगे उन्होंने कब क्या कहा, क्यों कहा। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं। आपके नेताओं पर कहा कल जो हुई बयानबाजी या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, आ रही हूँ, जो मैंने नहीं सुना, तो अगर आप प्ले करके दिखा देंगे तो मैं बोल दूंगी। मैं बता देती हूँ उनकी रुकिए राधिका जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जवाब दे देंगी। मैडम बस एक मिनट, मैं आपको बता देती हूँ, आपने सुना नहीं, मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। झा साहब ये कह रहे थे कि सब पार्टीज में बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो बढ़ चढ़कर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। ये भी कह रहे हैं झा साहब की भारतीय जनता पार्टी फूट डलवाना चाह रही है इनके पार्टी में। बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो फूट डलवाना वैसे ही चाहती है, उनका तो काम है। जो चुनाव वो जीतते नहीं है वहां पे जब मैं ये भी कहूंगी प्राची जी, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी अपने भाषण दे रहे थे, अगेन लच्छेदार भाषण, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे। वो उपलब्धि तो नहीं गिराई कि किस तरीके से उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराकर खरीद फरोश कर वहां पे अपनी सरकार बनाने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि भूल गए, ऐसा तो कहीं होता नहीं है जैसा मोदी जी आप फिर वहीं घूम फिर कर आ गई हैं। तो ये उपलब्धि मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप उन सवालों का जवाब मुझे दे देंगी जो आपके साथी ने उठाए हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। तो क्या संदीप दीक्षित, ये अनिल चौधरी ऐसे नेता हैं आपकी पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी पे फीड कर देगी और वो बढ़ चढ़कर बोल भी देंगे? अपनी पार्टी के बारे में बता रहे होंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे होंगे, उनकी पार्टी में कैसे लोग हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरी पार्टी में कैसे लोग हैं मैं बेहतर जानती हूँ, मैं थोड़ी जानती हूँ आम आदमी पार्टी के लोग कैसे हैं, ये बेहतर जानते होंगे शायद, उनके बारे में। ठीक है झा साहब, क्या ये आपकी पार्टी का मामला है? आप अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बता रहे थे, मैं जवाब ले लूँ छोटा सा। झा साहब देखिए, आप मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने सारी बात को क्लियर कर दी, वो बात वहीं खत्म हो गई। आज यहाँ मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, मुद्दा ये इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार बीजेपी डरी क्यों हुई है। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री ना तो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, ऑपरेशन लोटस इनको करना है, सीबीआई ईडी इनको करना है, जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, वो वॉशिंग पाउडर निरमा से भी ज्यादा साफ हो जाता है। मुझे आपके पॉइंट याद हो गए। मैं पूछ लेती हूँ, शहजाद जी यहीं पर है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। आप यकीन मानिए आपके एक सवाल का जवाब ले लूंगी शहजाद पूनावाला जी, लेकिन जब मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मैं लौट कर आपके पास आऊंगी और अपने उसी सवाल को दोहराती रहूंगी जब तक जवाब नहीं आएगा। आपने कहा मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूँ, रुकिए ना सर, रुकिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूँ। आपने एक बात तो ये कही कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपने कहा कि पार्टीज में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं कहा सर? मैंने आपसे यही कहा है कि कौन क्या बोल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हर पार्टी की होती है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आकर के उस चीज को क्लियर कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई। आपकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने जो कहा, आप बार-बार राधिका जी को प्रवोक कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं, मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रही, आप चाहे 10 मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रही। आपके नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों पर सिर्फ सवाल कर रही हूँ। यहाँ मैं प्रवोक करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जिन मुद्दों के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसमें आप एकता दिखा रहे हैं झा साहब, मैं देखिए चला रही हूँ बयान। एक सेकंड सर, स्क्रीन देख लीजिए इंडिया टीवी की, आप ही की ऑफिशियल प्रवक्ता है ना, क्या बोल रही है वो बता दीजिए जरा, चीफ स्पोक्स पर्सन बताइए। उन तक मैसेज करने में नहीं था क्या? मुद्दों पर बना है, इंडिया मुद्दों पर बना है, मुद्दों पे लड़ेगा, मुद्दों पर बना है। प्रियंका कक्कड़ पर नहीं बोलेंगे, बड़ी साफ गोई से आप फिर चले गए मुद्दों पर। अरे उन मुद्दों में ही आप लोग सब साथ हैं, और बीच में अगर कोई तकरार सामने आ रही है तो स्पष्ट कर दीजिए ना सर। शहजाद पूनावाला जी दे दीजिए जवाब, जितने सवाल राधिका जी ने उठाए और ऋतुराज झा ने उठाए, मुद्दे हैं इनके पास। अब रुक जाइए झा साहब, रुक जाइए सर।
पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाईजैक भी नहीं होना चाहिए। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सेकंड शहजाद, मैं करूँ ना शांत। आपको जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए ना शहजाद जी? आपका नाम शहजाद नहीं है ऋतुराज झा, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं। आपने सवाल खड़े किए तो जवाब ले लीजिए। 3 पैनल में है और इन तीनों में से केवल एक लौता मैं ही हूँ। थोड़ा शांत हो जाइए सर प्लीज, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, अच्छे से जा रही है चर्चा, जाने दीजिए। 3 लोग इस पैनल में हैं और केवल एकमात्र मैं ही हूं जो मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक पर चलो चर्चा करते हैं, क्या व्यू है तीनों का देख लो, नहीं जवाब आया। मैं कह रहा हूं कि आइए चलिए चर्चा करते हैं शराब घोटाले, शीश महल घोटाले पर, तो उस पर भी कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो मुद्दे गिना रहा हूं। देखिए प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरा कल्चर है पार्टी का, प्लीज ऐसे मुझे वो ना करें सर। मैं थोड़ी ना उनको जबरदस्ती बुलवा रही हूं, ऐसे थोड़ी डिबेट हो सकती है कि मैं पूरा सुनता रहूं। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है। मेरी फ्लो को तोड़ने का ये थोड़ी ये तरीका है कि अगर आप सवाल करते हैं और फिर सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आपको चाहिए ना जवाब कि मणिपुर से क्यों भाग जाते हैं, आपको चाहिए ना जवाब कि तमाम मुद्दों से भटकते हुए आपके घर में क्यों झांक रहे हैं, तो आने दीजिए प्लीज, जवाब आने दीजिए। फिर मुझे ऑडियो कम करवानी पड़ जाएंगी, वो तरीका मुझे पसंद नहीं है सर। मैं तो अकेला हूं, फिर भी मैं केवल 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आप लोग 5-5 मिनट बोल रहे हैं, अब सुन लीजिए 30 सेकंड। मैं तो मुद्दे गिनवा रहा हूं, मोहल्ला क्लिनिक, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, दिल्ली के 3 मुद्दे, कोई दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं। अब दीदी ने कहा, सॉरी वो बुरा मान जाती है, राधिका जी ने कहा कि देखिए आप लोगों को खुजली है, आप ताक-झांक कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, ताक-झांक नहीं करते। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, अच्छी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया, वहां पर जाकर कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। क्यों भरोसा नहीं है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक है हम, विचारधारा पे एक है, सब एक हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तीसरी बात, हम फूट डलवा रहे हैं। अभी ऋतुराज जी ने कहा, मतलब कि फूट डलवाने के लिए ये कांग्रेस वाले हमारे एजेंट बन रहे हैं। मतलब कम से कम उनके सामने तो उनको बिका हुआ मत कहिए। वो आपको गीदड़ कहते हैं, ठीक है, आपको बुरा लगा, पर वो बिके हुए हैं, ये आप ऑन एयर कह रहे हैं। और चौथी बात और आखिरी बात, चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। ऋतुराज जी, 84 के नरसंहार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? पंजाब के वोटर देख रहे हैं, जरा समझदारी से जवाब दीजिएगा। 84 के क्योंकि आपने दंगों की बात की, मणिपुर की बात की, मणिपुर जल रहा है, ये सब बातें की। 84 में जहां पे आपकी पंजाब में सरकार है, 84 के नरसंहार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जो आज भी है, वो जिम्मेदार है, हाँ या ना? पंजाब के मेरे सारे मित्र ध्यान से सुनिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।